ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारा ये है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। इसके साथ केन सा कथम व्यवहर्तव्यम, इसके साथ हम कैसा व्यवहार करें, ये हमारी भाषा बताती है। उसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। जैसे हमारे मनुस्मृतियाँ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, ये सब हमको बताते हैं इसके साथ कैसा व्यवहार करें, अपने समान के साथ कैसा व्यवहार करें, अपने बड़े के साथ कैसा व्यवहार करें, अपने छोटों के साथ कैसा व्यवहार करें, राष्ट्र के प्रति हमारी क्या सोच होनी चाहिए। ये सारी बातें हमारी संस्कृत भाषा में। इस प्रकार से हमें संस्कृत का जब अध्ययन करेंगे, हमारे यहाँ लिखा है स्वाध्याय मा प्रमदा, स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करें। मातृदेवो भो, पितृदेवो भो, आचार्य देवो भो, माता देवता, पिता देवता, आचार्य देवता है। इस प्रकार क्योंकि उनका सम्मान करो और उनसे जो है इस प्रकार से अपना ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि ज्ञान ही सब कुछ होता है। आप समझिए कि जो कहा गया है कि सरस्वती जी की उपासना करनी चाहिए। सरस्वती क्या है? तो स्त्री धातु गत्यर्थक ज्ञानार्थक है, गत्यर्थक भी ज्ञानार्थक है। असुम प्रत्यय हो जाता है तो बनता है सरा। तो सरा अस्ति अस्याम, एक अर्थ ये होता है सरा अस्ति अस्याम सरस्वती, जो ज्ञान की अधिष्ठाती देवी है। और दूसरा अर्थ किया गया है कि सरा माने ज्ञानम एवं सरस्वती, ज्ञान ही सरस्वती। जैसे राहु सिरा, तो राहु सिरा में क्या है? राहु और सिर अलग अलग नहीं है। जो राहु वही सिर, जो सिर वही राहु, एक अधिकरण। उसी प्रकार से ज्ञानम, ज्ञान ही सरस्वती है। इसलिए विज्ञानम ब्रह्म, वेद में कहा गया विज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान ही सरस्वती है। इसलिए सरस्वती ज्ञान ही, ज्ञान अर्जन करना ही सरस्वती जी की सम्यक उपासना है। ग्रंथानाम आलोडनम, ग्रंथों का आलोडन करना, अध्ययन करना, सबसे बड़ा सम्यक जो भगवती सरस्वती की आराधना यही। ज्ञान रूप में सब जगह व्याप्त हो, ब्रह्म रूप से व्याप्त हो, ब्रह्म स्वरूपी सरस्वती हर ग्रंथों में विद्यमान है, संस्कृत भाषा में विद्यमान है। उनको अध्ययन करो, समझो, जानो, तब जाकर के इस प्रकार से जो भी मैं बता चुका हूँ कि जो भी समय जो लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे मार्ग पर लगे हुए हैं, ये हमारी संस्कृत भाषा की देन है। क्योंकि इसमें हमारे यहाँ और सारे जो हमारे संस्कार होते हैं, जो भी कर्म होते हैं, अपनी संस्कृत भाषा में होते हैं। और इसलिए हम लोगों को जब संस्कृत अध्ययन करेंगे तो हमें ज्ञान होगा कि हमें राज्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति हमको ज्ञान होगा और हमें क्या करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य पर निष्ठ हो जाए।